नमस्कार दोस्तों, मैं पल्लवी राय। आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। परिस्थितियां सामान्य नहीं हैं, लेकिन ऐसे समय में जब कुछ भी अच्छी खबर मिलती है तो उसे ढूंढने की हर संभव कोशिश हम कर रहे हैं। अभी हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाएंगे जो आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था कर रहे हैं। इनका कहना है कि अगर आपके घर छोटे हैं और अगर आपका कोई परिजन, कोई सदस्य कोविड से पॉजिटिव हो गया है और उसको आइसोलेट करने की जगह आपके पास नहीं है, तो आप यहाँ आ सकते हैं। यहाँ पे क्या क्या व्यवस्था है, खाने वगैरह की व्यवस्था है या नहीं, इन्हीं सब चीज़ों को समझने के लिए और आपको एक छोटी सी सकारात्मक सोच नहीं कहेंगे, कार्य ही कहेंगे, एक सकारात्मक कार्य कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे समय में जब आंकड़े में ये बताया जा रहा है कि सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, ऑक्सीजन भी है, बेड्स भी हैं, दवाइयाँ भी हैं, लेकिन ज़मीन पर आने के बाद पता चलता है कि कोई भी चीज़ आपको आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती है जब तक आपके पास एक बड़ा सोर्स ना हो तब। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये आइडिया, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है, और ये आइडिया कहाँ से आप लाए? धन्यवाद। देखिए, जैसा कि सभी लोग जान रहे हैं कि पूरा देश कोरोना महामारी से इस समय जूझ रहा है। अस्पतालों में बेडों की संख्या घट गई है, पेशेंट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में हम ऐसे लोग कोशिश करते हैं कि अपने स्तर पे कुछ ऐसे लोगों का मदद किया जा सके जिनके पास व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही हैं, हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हो पा रहे हैं, या उनको खुद सेल्फ आइसोलेशन की व्यवस्था उनके पास नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए हमारी संस्था, जिसका मैं संचालन कर रहा हूँ, उसके माध्यम से अपना गोरखपुर कैंपस, मेडिकल कॉलेज के कैंपस में 125 बेड का हमारा रैन बसेरा है, जिसमें हमने 50 से 60 बेड ऐसे खाली करवा के रखे हैं जो कोरोना से संक्रमित व्यक्ति या उनके परिजन का अगर कहीं एडमिट कराए हैं, उनको रहने की व्यवस्था नहीं है, तो हम यहाँ पे उनको रहने की व्यवस्था देते हैं। पूरे हमारे पास पानी की, स्वच्छ पानी की व्यवस्था है, अच्छे बेड, चादर पूरे लगे हुए हैं, पंखे हैं, साथ में भोजन की भी हम व्यवस्था निःशुल्क में करते हैं। अगर कोई भी ज़रूरतमंद आता है तो हम उसको अपने यहाँ रखने का प्रयास करते हैं। जी। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लाने होंगे अगर कोई आना चाहे तो? आने के लिए यहाँ पे तो सबसे पहले आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी ज़रूरी है। आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी हम जमा कराते हैं। साथ में कोरोना मरीज़ हैं तो उनका जो पॉजिटिव रिपोर्ट है उसको लाने की आवश्यकता है। साथ में किसी भी डॉक्टर के सलाह से जो मेडिसिन चलवा रहे हैं उसकी अगर पर्ची हो या कोई भी मतलब किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट्स हो तो वो ला सकते हैं, हम रख सकते हैं उनको। आपने जो 60 बेड्स बनवाए हैं आइसोलेशन के लिए, मुझे जी। ये बताइए कि मान लीजिए अगर कोई कोविड पॉजिटिव है, वो आके यहाँ पे रह रहा है और अचानक उसकी हालत ख़राब हो, तो फिर आप कैसे कंट्रोल करेंगे? क्या डॉक्टर वगैरह भी यहाँ पर आते हैं चेकअप के लिए? ऑक्सीजन वगैरह की व्यवस्था हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, और वो खुद ही आपको लाना होगा, ऐसा कुछ? देखिए, पहले तो मैं हिस्ट्री जान लेता हूँ पेशेंट की कि क्या स्थिति अभी चल रही है। कोशिश ये हम करते हैं कि पॉजिटिव मरीज़ भी हैं और सिम्टम बहुत कम है, तो ऐसे लोगों को ही हम यहाँ पे एंट्री देते हैं। लेकिन अगर रेयर केस में किसी मरीज़ का कंडीशन भी ख़राब हो जाती है तो ऐसे में आपातकाल के लिए मैंने ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रखी है, ठीक है। उसके अलावा मेरे पास डॉक्टर 4-5 डॉक्टर ऐसे हैं जो बराबर हमारे फ़ोन के संपर्क में रहते हैं, उनसे हम सलाह भी लेते हैं। और उसके अलावा भी हम जितने भी गोरखपुर में हॉस्पिटल हैं उनके कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पास हैं, और कोशिश किया जाएगा कि ऐसे मरीज़ को तुरंत कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाए। अभी तक कितने लोग हैं आइसोलेशन वार्ड? देखिए, अभी कुछ ज़्यादा लोग तो नहीं आए हैं, अभी मेरे पास 2 ही लोग आए हैं, ठीक है। एक जा चुके हैं यहाँ से और एक मौजूदा समय में अभी हैं। वो पॉजिटिव है? हाँ, वो पॉजिटिव हैं। तो और उनकी देख रेख के लिए क्या क्या चीज़ें हो रही हैं? उनकी देख रेख के लिए देखिए, हम पॉजिटिव है, उनको ज़्यादा देख रेख की ज़रूरत है। कुछ इसके लिए कोई विशेष मैंने स्टाफ नहीं रखा है। फैमिली मेम्बर जो कोरोना पॉजिटिव होते हैं उनके फैमिली मेम्बर को ही हम रखते हैं जो स्वस्थ हो। उसके लिए विशेष सैनिटाइजेशन की व्यवस्था, मास्क की व्यवस्था, ग्लव्स की व्यवस्था, ये सब हम करा के रखते हैं, उनको देते हैं। और दूरी बना के भोजन वगैरह जो भी दिलाना रहता है
वो सब दूरी बना के दिया जाता है उनको। जी। और यहाँ पे आने के बाद ऐसा तो नहीं है कि मतलब एक दिन ही रह सकते हैं, मतलब अगर नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। परिजन अगर एडमिट है तो हम 3-4 दिन रुक सकते नहीं, हैं, ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है। आप जब तक चाहें तब तक रह सकते हैं। स्वस्थ होके यहाँ से जाइए, मेरी यही शुभकामनाएं रहती हैं और प्रयास भी करता हूँ कि जो भी जाए यहाँ से स्वस्थ होके ही जाए। जी। अच्छा, अभी तक कोई ऐसा मरीज आया जिसकी हालत बहुत ख़राब हुई हो? नहीं, अभी तक ऐसा कोई मरीज़ नहीं आया है जिसकी हालत बहुत ख़राब हो। और मैं कह तो रहा हूँ कि मैं पहले ही उनका हिस्ट्री जान लेता हूँ कि क्या स्थिति है, करें फ्यूचर में क्या है और अभी करेंट में क्या है, दोनों देख के फिर हम उनको यहाँ पे बुलाते हैं। जी। तो अब अधिक निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप गोरखपुर के हैं तो मेडिकल कॉलेज आइए, और अगर आपको रहना है तो इनका नंबर हम जो है आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देंगे। और मैं चाहूँगी कि जो लोग इस परेशानी में हमारे साथ खड़े हो रहे हैं, हमें सहारा देने की कोशिश कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले। और आपका ये जो प्रयास है वो सच में सराहनीय है, क्योंकि बहुत से लोग इस समय बहुत परेशान हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो करें क्या। आए दिन अभी आपका ही एक मैंने पढ़ा था, आपने खुद बताया कि ऑक्सीजन की इतनी कमी हो रही है, लोग खुद ही फ़ोन कर मेरे पास जो मैक्सिमम फ़ोन आ रहे हैं वो सब ऑक्सीजन के लिए ही आ रहे हैं कि भैया मुझे किसी भी तरह आप ऑक्सीजन अरेंज कराइए। अब मेरी भी एक क्षमता है, 2, 4, 10 मैक्सिमम इतना ही तो हम करा सकते हैं, कोई प्लांट तो है नहीं मेरे पास। अधिक से अधिक लोगों से हम जुड़े हुए हैं, कोशिश करते हैं कि किसी न किसी के माध्यम से जो जिसको ज़रूरत है उसको ऑक्सीजन दिया जा सके। बाकी मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा कि आप अपने स्तर से, क्योंकि आपके पास हर संसाधन है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बहुत सरकारें तो कह रही हैं कि ऑक्सीजन की कमी ही नहीं है, और तो ये भी कह दिया गया है कि जो लोग सोशल मीडिया पे आकर ऑक्सीजन और इन चीज़ों की मांग करें उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नहीं, ये तो लोगों को डराने की मैं प्रत्यक्ष रूप से, मेरे पास हर कॉल की डिटेल्स है, रिकॉर्डिंग है। अगर किसी को कोई डाउट हो तो ये रिकॉर्डिंग सुन सकता है कि मेरे पास जो भी कॉल आए हैं सब ऑक्सीजन के लिए आए हैं, और वो भी रोते रोते लोग बोले हैं कि प्लीज़ बचा लीजिए, किसी तरह ऑक्सीजन हमको अरेंज करा दीजिए। और क्या दिक्कतें आ रही हैं? ऑक्सीजन प्लांट तो इतना है तो क्यों, क्या हो क्या रहा है, आपको क्या लग रहा है अपने स्तर से? देखिए, ऑक्सीजन प्लांट इतना नहीं है कि लोगों की सबकी ज़रूरतें पूरी की जाए। ये बिल्कुल अभी एक या 2 ऑक्सीजन प्लांट अभी जो मेरे जानकारी में है, मैं देख रहा हूँ गीडा में, मैं भी खुद वहाँ जाके रिफ़िल करवाया हूँ। और ज़रूरत यहाँ पर डे मैं देख रहा हूँ कि कम से कम 500 लोगों की पड़ रही है। 500 लोग कम से कम एक गोरखपुर में केवल 500 लोगों को रोज़ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, और मेरे पास 40-50 फ़ोन तो पर डे आता है। तो इसमें सरकार को ही पहल करना पड़ेगा, या कोई जनप्रतिनिधि अपने स्तर से जितना जल्दी हो सके ऑक्सीजन के प्लांट बनवाएं और अधिक से अधिक लोगों को ऑक्सीजन देने की सुविधा सुनिश्चित करें। जी, एक बार आप दिखाएंगे क्या? जी बिल्कुल दिखाएंगे। चलिए आपको दिखा भी देते हैं। देखिए, नीचे तो सबसे पहले हम ऐसे लोगों को रखते हैं जो कोरोना मरीज़ या अन्य मरीज़ जो हैं उनके अटेंडेंट जो आते हैं। चूँकि यहाँ पे रखना अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि भैया रख लीजिए, मैं कहाँ जाऊँ इतनी रात को। तो ऐसे लोगों के लिए मैंने ग्राउंड फ्लोर पे ही उनके रहने की व्यवस्था बनाई है, आप देख सकते हैं। लेकिन एक पॉजिटिव इंसान जिनको देख रेख कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे आ रही है, ये पुरुष रूम है। पुरुष रूम है, इसमें जो है पुरुष लोगों के हैं, ये सब किसी न किसी मरीज के 7, 8, 9, 10, 11 अटेंडेंट हैं। और ये लोग अपना मास्क जो है प्रॉपर, आप लोग से बोला जाता है कि आप लोग मास्क लगा के ही रहिए, ठीक है। इन लोग को लगातार हम बोलते भी हैं और दूरी भी बना के रखते हैं। बाकी जो भी सुविधा होती है इनको अपने स्तर से देने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये बताइए कि ये कोविड मरीज की देखरेख करने वाला इंसान में भी वो सिम्टम्स आ जाते हैं कोविड वाले, तो ऐसे ही रहेंगे तो फिर तो ये संक्रमण फैलेगा ही। हाँ, इनको तो लगातार मैं बोलता हूँ कि आप लोग मास्क लगा के रहिए, एक दूसरे से दूरी बना के रहिए। फिर अब टेस्टिंग वगैरह करा रहे हैं क्या आप अपने स्तर से? नहीं, अपने स्तर से मैं बता देता हूँ कि अपने नज़दीक में ही चरगावा CSC केंद्र है। किसी को इस तरह की कोई दिक्कत हो तो जाके सबसे पहले वहाँ पे कोरोना का टेस्ट कराए और उसकी रिपोर्ट लेके आए। अगर पॉजिटिव होते हैं यहाँ तो पे रुकने के लिए तो रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं होगी ना? नहीं, यहाँ पे रुकने के लिए ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन आगे ऊपर कोविड पेशेंट है? जी, एक पेशेंट है हमारे पास अभी। कितने सालों से ये चल रहा है? अभी जल्द ही शुरू हुआ है, लगभग 4 महीने हुए इसको स्टार्ट हुए।
अच्छा, तब से कितने लोगों को आपने निःशुल्क सेवाएं दी हैं? अब तक हमने लगभग 2000 लोगों को निःशुल्क सुविधाएं दे चुका हूँ और अभी भी लगातार लोग आ रहे हैं। खाने की क्या व्यवस्था होती है, कितने बार देना होता है? 3 टाइम होता होगा। हाँ, खाने की यहाँ पे मैं काढ़ा भी बनवाता हूँ, भाप की भी व्यवस्था है, ठीक है, मशीन भी खरीद के रखा हूँ। अच्छा, हाँ, नेबुलाइजेशन भी है हमारे पास। हर मतलब अपने स्तर से कोशिश करते हैं कि किसी भी मरीज को अगर कोई ऐसी दिक्कत आती है तो उसको अपने स्तर से नेबुलाइजेशन से, भाप से और तमाम चीज़ों से उनको सुविधा दिया जा सके। ये नीचे है, सेकंड फ्लोर है, इसके ऊपर भी मेरे पास है। अच्छा, वो भी पूरी तरह से मैंने खाली करके रखा है। ऐसे आप आगे भी देख सकते हैं। आइए आपको ऊपर भी दिखा देते हैं। टोटल कितने बेड्स हैं आपके पास? मेरे पास टोटल 125 बेड हैं। हाँ, जिसमें से 60 आपने हाँ, तो ये 60 मैंने आइसोलेशन के लिए रखा है और जितने भी मरीज़ के अटेंडेंट या और लोग आते हैं उनको नीचे ग्राउंड फ्लोर पे ही रखा जाता है। ऊपर केवल मैं ऐसे लोगों के लिए रखा हूँ जिनके अंदर कोरोना का सिम्टम हो या वो किसी भी तरह का जैसे आइसोलेशन चाहते हैं, रिपोर्ट लेके आते हैं तो भी, और नहीं लेके आते हैं तो भी, अगर सिस्टम उनके अंदर थोड़े सिम्टम होते हैं तो उनको हम लोग आइसोलेट के लिए, ये हमारा प्रॉपरली एकदम पूरी तरह से तैयार क्वारंटाइन के लिए। ये हमारे रूम हैं, आप कोई भी रूम खोल के देख सकते हैं जी। आगे भी ऐसे ही है, इसको खोलिए। महिलाओं के लिए अलग से रखा गया है, खाली इसको करा के रखे हैं। खिड़कियां हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो वेंटिलेट होता रहेगा। इधर भी सेम ऐसे ही है, आप देख सकते हैं। तो आपको अब और अधिक परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप गोरखपुर में हैं और आप रहने का ठिकाना ढूंढ रहे हैं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। आपको नंबर जो है हम डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे देंगे और आपके प्रयास के लिए आपकी बहुत सराहना है और हम चाहेंगे कि आप ऐसे ही मानव सेवा करते रहें, क्योंकि परिस्थितियाँ अभी सही नहीं है और बहुत से लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। तो अपने स्तर पर हमें जो हम कर पाए मानवता के नाते वो करना चाहिए। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये बातचीत कैसी लगी है, और अगर आपको किसी भी तरह की रहने से कोई समस्या हो रही है, रुकने की कोई समस्या हो रही है, तो आप कमेंट में हमें ज़रूर लिखिएगा। हम बात करके आपको बताएंगे कि उसका समाधान कैसे निकाला जाए।